अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहबाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MP स्टूडियो। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जड़ामाला में जो वाक़या पेश आया है कराम जी की बेहिम्मती का, नाउज़ बिल्लाह। नाजरीन, कुरान पाक के जो बेहिम्मती के वाक़यात हैं ये अब आए दिन सुनने को मिलते हैं। अब एक वीक में लाजमी कोई ना कोई कहीं ना कहीं से हंगामा होता है। कुरान पाक की ये जो जड़ामाला में बेहिम्मती की गई है ये सैनमा चौक के नज़दीक की गई है। कहा जाता है कि उन्होंने कुरान पाक को शहीद किया और उनके जो औराक थे, मतलब जो पेजेस थे, उनके ऊपर जो रेड मार्कर है मोटे वाला, उसके साथ उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ था और उसने अपना नाम लिखा था, अपने बाप का नाम लिखा था और अपने दादा का भी नाम लिखा था। और भी सुनने को मिला कि उन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड का जो नंबर था वो भी इसमें दर्ज किया। तो नाजरीन, पता ऐसे चला कि कुछ औरतें थी, 2 या 3, वो जो सुबह नमाज के बाद वॉक के लिए जा रही थी और वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो कुरान पाक के औराक पड़े हुए हैं और बिखरे पड़े हैं बाज़ार के अंदर। फिर उन लोगों ने वहाँ पे शोर शराबा किया है और कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं और तब तक वो जो 2 लड़के थे वो भाग गए। अब वो 2 लड़के, एक का नाम रॉकी बताया जाता है और दूसरे का नाम राजा वल्द सलीम मसीह। और ये इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो राजा वल्द सलीम मसीह जो है, इसका काम है। इसी ने ही अपना नाम लिखा था और इसी ने ही अपने वालिद का और दादा का भी नाम लिखा था। अब वो दोनों लड़के वहाँ से फ़रार हो जाते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने अपनी दोनों की जो तस्वीर थी ऊपर स्टेपल्स की हुई थी और वो औराक जो थे वो बाज़ार में फेंके हुए थे। उन्होंने दोनों ने शोर शराबा किया और उसके बाद लोग इकट्ठे होना शुरू हो गया, जमा होना शुरू हो गया। अहले मोहल्ला सारा वहाँ पर इकट्ठा हो गया। अहले मोहल्ला वालों ने पूछ की, दाएँ बाएँ से पता चला कि फ़लाँ ये जो लड़के थे, हमने तो ऐसे देखा यहाँ पे जो औराक थे वो नीचे बिखरे पड़े थे। अब उन लोगों ने जब शोर शराबा किया और पूछ की और वो दोनों लड़के वहाँ से फ़रार हो गए। या जितने भी वो इलाके के लोग थे वो इकट्ठे होने शुरू हो गए। मसीही बिरादरी ने क्या काम किया कि उन्होंने अपने अपने घरों को लॉक लगाए और वहाँ से भाग गए। अब मुसलमान जो वहाँ पर थे, जिन्होंने ये सब कुछ देखा, जो अहले मोहल्ला के लोग थे, अब उनकी जो राय थी वो ये थी कि हम जो वो 2 लड़के जो यहाँ से भाग गए हैं, हम सिर्फ उनको पकड़ेंगे और उन्हीं को इबरतनाक जो सज़ा है वो हम देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वो लड़के भी भाग गए और वहाँ पे जो बाकी जो मसीही बिरादरी थी वो भी वहाँ से लोग गायब हो गए। वो लड़के तो इनको नहीं मिले, बाकी जो मसीही बिरादरी थी वो भी चली गई। अब इन्होंने क्या काम किया कि इनकी सोच यही थी, जितने भी वहाँ पे मुसलमान थे उनकी ये सोच थी कि हम ऐसा करते हैं कि इनको सज़ा हम खुद देंगे। उनका कहना था कि पुलिस के हवाले करें तो कानून जो है वो इसके साथ कुछ नहीं करता। हमारी हुकूमत बिल्कुल ऐसा नहीं करती कि अगर कोई वाक़या पेश आए इस तरह का, और ये एक बड़ा ही संजीदा वाक़या था और हमारी हुकूमत ऐसे वाक़यात को भुला देती है। ज़ाहिर बात है, मोस्टली ऐसा ही सुनने को मिला है कि हुकूमत ने कहा जी हम इस पर बहुत मज़म्मत करते हैं, हमें इस चीज़ का बड़ा दुख हुआ है, लेकिन आइंदा हम इस चीज़ को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्या मज़म्मत करने से क्या वो इज़्ज़त वापस मिल जाती है? क्या जिस चीज़ की शान में गुस्ताखी की गई है वो जो एक मुसलमानों के दिल में दरार पैदा होती है, तो वो दरार कभी भी मज़म्मत करने से भर नहीं सकती। किसी एक को इबरतनाक सज़ा दी होती तो आज मज़म्मत करने का वक्त ना आता, ना ही ये दोबारा वो टाइम आता, ना ही ये दोबारा गुस्ताखी की जाती, ना ही दोबारा बेहुरमती की जाती। हम हर दफ़ा मज़म्मत करते हैं और छोड़ देते हैं और काम जूं का त्यों रह जाता है। जी नाज़रीन, वहाँ पे 6 बजे SHO साहब भी तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने भी वहाँ कुछ नहीं किया, क्योंकि ये वाक़या 5 बजे के बाद हुआ है और SHO साहब चाहते तो उसी वक्त उनको गिरफ़्तार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। इसके बाद SP साहब ने भी 2 घंटे का टाइम लिया था कि 2 घंटे के अंदर इंशाल्लाह हम उनको पकड़ते हैं। ना तो SP साहब ने कुछ रिस्पॉन्स दिया है और ना ही मुतलका थाना SHO ने। नाज़रीन, कुरान पाक की बेहिम्मती का जो वाक़या था वो एक तरफ। अब वहाँ के मुसलमान जो थे उनका कुछ लोगों के जो थे वो नेगेटिव पॉइंट थे और कुछ लोगों के जो पॉजिटिव पॉइंट थे। अब नेगेटिव पॉइंट से मुराद ये है कि इनको पकड़ें, इनको मारें। अब जो नेगेटिव वाले थे वो भी अपनी जगह पर सच्चे थे। सच्चे इसलिए थे कि हर
वीक बाद या मंथली हमें ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो वहाँ पे कुरान पाक की बेहुरमती की गई है, अब वहाँ पे गुस्ताह रसूल पैदा हो गया, अब वहाँ पे गुस्ताह रसूल ने ये कर दिया, वहाँ पे गुस्ताह रसूल ने ये कर दिया, ये बात अब सुनने को मिल रही है। लेकिन बात ये है कि चलें ये तो हो गया, ज़ाहिर बात है हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, मुसलमान इस चीज़ को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे का पूरा कुरान पाक हैं और कुरान पाक पूरे का पूरा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बेशक हम इस चीज़ पर ईमान रखते हैं। मुसलमानों ने इनके चर्च जो थे उनको भी आग लगा दी, इनके घरों को भी आग लगा दी। अब वहाँ से वहाँ पर 2 पॉइंट जो हैं वो सामने आते हैं। एक तो वो लोग कहाँ गए जिन लोगों ने कहा था कि हम सिर्फ इनको सज़ा देंगे, बाकी मसीही बरादरी को कुछ नहीं कहेंगे, एक चीज़। अब ये दूसरी चीज़ सामने आती है कि वो जो लोग यहाँ पे आए थे जिन्होंने इनके घरों में आग लगाई है, इतने चर्च जो थे वो जल गए, उनको आग लगाई है। अब वो लोग कौन थे, जबकि अहले महल्ला वाले लोगों में से कोई इतने जो लोग थे वो शामिल नहीं थे। अब वो कौन लोग थे जिन्होंने वहाँ पर आकर डाके डाले, चोरी चकारी की और वहाँ पे उनका जो साजो सामान था, कीमती जेवरात थे, पैसे थे, ये सारी चीज़ें वो लेकर फरार हो गए। अब उनके चर्च जब जलाए गए तो चर्च के अंदर ज़ाहिरी बात है बाइबल यानी अंजील की बुक होगी, तो अंजील की बुक को भी आग लगाना ये भी हमारा जो मज़हब इस्लाम है बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि अंजील बुक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई है और हमारा ये अक़ीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के नबी थे। तो ऐसा क्यों ऐसा हुआ है अंजील किताब को जो है, क्योंकि हम कुरान पाक के साथ साथ बाकी तीनों किताबों की यानी अल-हामी 4 किताबों पर हमारा ईमान है। तब तक हमारा ईमान जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कुरान पाक के साथ साथ पहली वाली जो अल-हामी किताबें जो अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल की गई हैं उन पर ईमान ना रखें। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही, तमाम कुतुब पर, तमाम रसूलों पर, तमाम मलाइका पर, यानी किताबों का जिक्र इस जो ईमान की सिफत है इसके अंदर आ चुका है। हम इस चीज़ पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं। तो चर्च के अंदर बाइबल को जलाया गया, इनकी जो इबादत गाहें थी वो जलाई गई, इनके घरों को आग लगाई गई, इनके घरों से चोरी की गई, इनके घरों से जो कीमती जेवरात थे उठाए गए। कौन लोग हैं जिन्होंने चोरियाँ की हैं, कौन लोग हैं जिन्होंने चर्च जलाए हैं, और अहले महल्ला वाले लोग कौन हैं जो कहते थे हमने किसी को हाथ नहीं लगाना, हम सिर्फ़ और सिर्फ उन 2 लड़कों को सज़ा देंगे। नाज़रीन, कुछ मसीही बरादरान का ये भी कहना है कि ये जो चर्च जलाए गए हैं, इन चर्च के अंदर हमने 14 अगस्त को बहुत सारी दुआएं की हैं, हमने नगमे पढ़े हैं, हमने अल्लाह ताला से दुआ की है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह पाक पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की की राह पर गामज़न करे। जो कुरान पाक की बेहरमती का वाक़या था वो एक तरफ, अब जो चर्च जलाए गए, उनके घरों को आग लगाई गई, वहाँ पर डाके डाले गए, वहाँ पर चोरियाँ की गई, ये वाक़या एक तरफ है। अब पूरी दुनिया इस वाक़े को भूल चुकी है कि वहाँ पे कुरान पाक की बेहरमती हुई थी। अब पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ये ख़बर फैल चुकी है, अब वहाँ पे ये ख़बर अब सामने आ रही है कि वहाँ पे चर्च जलाए गए। अब लोग कुरान पाक की बेहरमती को उतनी तरजीह, इसके वाक़े को उतनी तरजीह नहीं दे रहे जितनी इस चीज़ को तरजीह दी जा रही है, जितनी ये बात फेमस हो चुकी है कि वहाँ चर्च जलाए गए हैं और मसीही बिरादरी जो थी उनके घरों को जलाया गया है, उनके घरों से चोरियाँ की गई हैं, उनके घरों से जो माल था वो लेकर फरार हो गए हैं, वो सारे उड़ गए हैं। नाज़रीन, कुरान पाक की जो बेहरमती थी, असल जो मौजू था वो तो ये था, लेकिन अब ये पाकिस्तान में भी और बल्कि पूरी दुनिया में भी ये चीज़ एक साइड पे रही और अब सारे लोगों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन है, वो ये है कि क्यों उन्होंने चर्च को जलाया। उनकी इबादत गाहें थी और ज़ाहिरी बात है जो इबादत गाहें हैं ये हमें बिल्कुल जलानी नहीं चाहिए, क्योंकि इबादत गाह उनकी हो या हमारी हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। इबादत गाहों को जलाना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और नाअहली होती है और ना समझदारी होती है। तो अब कुरान पाक की बेहरमती का जो जिक्र है वो लोगों के दिलों से उठ गया है, लोगों के जहनों से ख़त्म हो गया है। अब ये सवाल उनके जहन में आ गया है, तो मसीही बरादरी थी उनके घरों को जलाया गया है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब ज़ाहिरी बात होना बिल्कुल नहीं चाहिए था, क्योंकि वो हमारे मसीही भाई हैं। जी नाज़रीन, अब कुछ वहाँ पे ऐसा घर भी थे, एक कह रहा है कि हमारे बच्चे की आज शादी थी, हमने आज बारात लेकर जानी थी, और इसी तरह कुछ 1-2 घर थे, उनका ये कहना था कि हमारी बेटी की शादी थी, 5 दिन बाद, 1 हफ़्ते बाद, इस तरह के जो मामलात हैं, वाक़यात हैं वो भी सुनने को मिल रहे हैं कि हमारे बच्चे की शादी थी।
تو اب ان کے جو جن کے گھر جل چکے ہیں، جن کے بوریا بستر ختم ہو چکا ہے، جن کے گھر میں کوئی چیز نہیں بچی، ناظرین اب وہ کہاں سے کریں گے شادی، اور جن کے پیسے تک چوری ہو گئے ہیں، جن کے زیورات تک چوری ہو گئے ہیں، اب وہ شادیاں کیسے کریں گے؟ جو حکومت ہے وہ الحمدللہ ان کا ساتھ بھی دے رہی ہیں، اور جو کہ چیف جسٹس فائز ہیں وہ بھی ان کے پورے گھروں کا انہوں نے دورہ کیا ہے اور ان کی پوری سپورٹ کی ہے، اور ان کو یہاں تک کہا گیا ہے کہ آپ کو انصاف ملے گا اور حکومت بھی آپ کی مدد بھی کرے گی، اور انشاءاللہ ان کو پوری تسلی دی گئی ہے۔ ناظرین یہ جو کچھ بھی ہوا ہمیں اس پر بہت افسوس ہے، تو اللہ پاک ان کو بھی صبر عطا فرمائے، اور انشاءاللہ حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ان کی پراپر سپورٹ کرے، ان کی مدد کرے، جو ان کے گھر جلائے گئے ہیں، ان کی چوریاں ہوئی ہیں، ان سب کی ریکوری بھی کرے، جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ان کے انجام تک پہنچائے گی، اور ان کی جو رپورٹ ہے آئی تھنک وہ 170 تک جو لوگ ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور جس میں سے ابھی پتہ چلا ہے 160 لوگ جو ہیں وہ حکومت نے اپنی حراست میں لے لیے ہیں، اور مزید جو ہیں وہ انشاءاللہ ان کی پوچھ گچھ ہو رہی ہے، ان کی جو حکومت ہے وہ پراپر جو ہے ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ اللہ پاک عالم اسلام کی خیر فرمائے اور حفاظت فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت بھی سکھائی ہے، اور سب سے بڑھ کر انسانیت اور انسان کا اپنا اخلاق ہوتا ہے جو دوسرے کے ساتھ ہم برتاؤ کرتے ہیں، تو ہمارا رویہ، ہمارا اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ملک کو اور ہمارے ملک میں جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں سب کو ایک انسانیت کے ناطے ایک امن والی اور پرسکون زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور دوستوں سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہاں بیل آئیکن بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔